प्रिवेंटिव डिटेंशन के हवाले से अगर कोई कानून बनाया गया है और किसी शख्स को उसके तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसमें जो आर्टिकल 1 और 2 मैंने बयान किए पहले, वो उनको इस कानून से इस्तिस्ना है। यानी इस कानून के तहत जो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बनाया गया है, उस पर ये दोनों रूल जो पहले मैंने बयान किए हैं, 24 घंटे वाला और अरेस्ट और मर्जी का वकील एटसेट्रा जो बयान किया है, वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही अहम चीज की तरफ, और वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। लीजिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और किस शख्स के खिलाफ ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू होगी और कहां तक कैसे कवानीन इस हवाले से बनाए जा सकते हैं, वो सारा बयान करता है आर्टिकल 4, सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 10 का सब आर्टिकल 4। जी जनाब, तो गौर से सुनिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और किन अशखास को किस तरह उसमें कितनी मुद्दत के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील with person acting in a manner prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof or external affairs of Pakistan or public order or the maintenance of supplies or services। जी, कोई ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा शख्स जो ऐसा कोई काम कर रहा हो जो और इस तरीके से कर रहा हो जो प्रीजुडिशियल टू दी इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का डिफेंस और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर जो है और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ और सर्विसेज, इनको मुतासिर कर रहा हो कोई भी ऐसा शख्स, यानी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के हवाले से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से अगर कोई शख्स खिलाफ कानून या प्रीजुडिशियल टू दी इंटेग्रिटी काम कर रहा हो तो उस शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और जिस शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया जाएगा उनके लिए आर्टिकल 1 और 2 में जो चीज़ें थी, जो कानून था, वो लागू नहीं होता। तो अब जनाब इसमें आगे मजीद ये आ गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, नो सच लॉ शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 months। किसी भी शख्स को जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 3 माह से ज़्यादा के लिए उसकी गिरफ्तारी रखी नहीं जा सकती। जब 3 माह का वक्त गुजर जाएगा तो फिर वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड काम करेगा और वो फिर उसे देखेगा, उसकी बात सुनेगा, उसका केस सुनेगा उसकी अपनी ज़ुबानी, और उसके बाद में जो अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड है, अगर वो समझेगा कि इस आदमी को अब रिलीज़ करना पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के डिफेंस और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज के खिलाफ नहीं है, तो फिर उस शख्स को रिलीज़ करने के जो है परवाना दे दिया जाएगा और उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड ये समझता है कि वो शख्स अभी भी पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ है तो फिर उसको मज़ीद 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा और फिर 3 माह बाद वही अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड यानी उससे मुतालिक जजेस जो भी होंगे वो आएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसका केस सुनेंगे उसकी अपनी ज़ुबानी, और उसके बाद में अगर वो मुतमईन हुए तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा और मुतमईन नहीं हुए तो फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड जो है ये क्या है। तो जनाब सुन लीजिए कि जब कानून बनाया जाएगा किसी ऐसे शख्स के लिए जो पाकिस्तान के हवाले से कानून बनाया जा रहा है, कोई आदमी पाकिस्तान के हवाले से ख़तरनाक है, तो फिर उसके लिए जो कानून बनेगा, जिस पर्सन को उस कानून के तहत डिटेन किया जाएगा, जो फेडरल लॉ के तहत डिटेन किया जाएगा, उसके लिए जो ये अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड है उसका सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा और उसके साथ 2 मज़ीद जजेस होंगे। वो हाजिर सर्विस भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं।
अब अगर वो तीनों जब उस शख्स का इंटरव्यू लेंगे जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर डिटेन किया गया है या गिरफ्तार किया गया है, तो फिर उनमें से अगर 2 जजेस का फैसला ये हुआ कि इसको अब रिहा कर देना चाहिए, तो फिर 2 जजेस के फैसले के तहत उसको रिहा किया जाएगा। लेकिन अगर 2 जजेस का फैसला मुखालफत में आया तो फिर उसे डिटेन रखा जाएगा। अच्छा, ये तो था प्रिवेंटिव जो रिव्यू बोर्ड है वो फेडरल के लिए। अब प्रिवेंटिव रिव्यू बोर्ड जो है वो प्रोविंशियल के लिए कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड जो प्रोविंस है उसके हाई कोर्ट का, और 2 दीगर जजेस जो हाजिर सर्विस भी हो सकते हैं और जो रिटायर्ड भी हो सकते हैं। अगर मामला प्रोविंशियल का है तो फिर ये हर 3 माह बाद इंटरव्यू लेंगे, और उसमें अगर ऐसा महसूस किया कि उस शख्स को छोड़ देना मुनासिब है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज उसे मजीद 3 माह के लिए उसे रखा जाएगा।